हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का सेट नंबर 19 करने जा रहे हैं। ठीक है, 18 सेट पे इस पे ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए, बिना टाइम गवाए हुए। देखिए यहाँ पे, और दोस्तों ये जो है ये है PYQ है। ठीक है, तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये पैसेज है, पैसेज को केयरफुली पढ़ लेते हैं, उसके बाद वन बाई वन करके सारे को आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर लाइव्स ए स्मॉल lived a small young girl and sweet girl. She was not clean and all at all. One fine night in her home she decided to eat a banana because she was very hungry. While she was eating banana, they completed it in 3 minutes and threw the banana peel down on the floor. Went to sleep. Next morning she completely forget about to peel and slept as soon as her feet walked over it. She realized how important it to keep house neat and clean. ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिया। अब हम लोग वन बाय वन करके सारे पैसेज का आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट। याद रखिएगा ऑप्शन सी गार्बेज इज टू बी पुट इन डस्टबिन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है द गर्ल इज, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सी एट दी बनाना ड्यूरिंग, तो याद रखिए ऑप्शन बी नाइट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दी गर्ल वाज स्कोडेड बाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट टू, तो याद रखिए ऑप्शन सी स्लीप। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। देखिए यहाँ बोलेगा फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड दी ए, that if you go there in dash hour you will able to catch the train, याद है ऑप्शन बी एन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आई हैड डैश लवली टाइम इन पेरिस, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इफ 22 जनवरी, ठीक है द मंडे व्हाट विल बी 29 जून, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मंडे। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, तो बाबू गुलाब राय की रचना है, तो बाबू गुलाब राय की रचना करें तो ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो ऑप्शन है कालानुक्रमी पद्धति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, याद रखिए ऑप्शन ए है दोहा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार का है, याद रखिए ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण की रचना है, याद रखिए ऑप्शन सी पुष्प दंत। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भा अवतार मोर 9 सदी 20 बरस कवि बदी, उत्प्रेरक पंक्ति में कवि हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए जायसी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में
उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया, उस कथन किस लेखक का है? याद रखिए ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान देता ही देगा वह अंधा युग उपयुक्त संवाद किसका है? याद रखिएगा ऑप्शन ए घृत राष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कामायनी के सार्गों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी श्रद्धा, लज्जा, ईरा, निर्वेद, निर्दर्शन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए क्रोचे। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सखी बसंत आया भरा हर्ष बन के मन नवोत्कर्ष छाया उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रामचंद्र शुक्ल, रामाशंकर शुक्ल, रसाल, ठीक है, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकार के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन ए घाघ। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन सी महीप सिंह। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुबेर नाथ राय की कौन सी ललित निबंध कीर्ति नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जगत तपोवन सो कियो। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केशवदास, बिहारी, मोतीराम, घनानंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मम्मट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राहुल संकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं, तो कौन है? याद रखिए ऑप्शन बी विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन कहाँ करे उल्टे पड़े टोने लौने नैन उपयुक्त पद में कौन में किस नायिका का वर्णन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विप्रलब्धा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों और तर्क ब के विचार को कुटिल पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है, पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, अ और ब गलत है, अ सही और ब गलत है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में जनरल स्टडीज है, और जनरल स्टडीज में दोस्तों ये मैथ है, तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे, उसके बाद मैथ को छोड़ करके उसके बाद जो होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे और आराम से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, मैथ को छोड़ देंगे, मैथ के बाद जितना भी चीज़ है वो हम लोग पढ़ लेंगे और आराम। देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से, ठीक है, वो कौन सा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो कौन सा? याद रखिएगा ऑप्शन, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी वातावरणीय अपवर्तन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील गिलास की तुलना में, क्योंकि? तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब तो क्या होता है? तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जल। ठीक है, ऑप्शन सी जल। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लुईस अभिधारणा निम्नलिखित में से किस बर्ताव को व्याख्यायित करती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रोटोनिक एसिड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्प्रेरक क्या है, उत्क्रम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो कौन सा याद रखिएगा ऑप्शन बी HF। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जीन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन है पशुजन बीमारी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जंतु। अजीवीय कारक नहीं है तो याद रखिएगा जंतु। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पतियों पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मात्रक विहीन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का नाम है। तो याद रखिए ऑप्शन है उत्सादन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कमरे के ताप द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पारा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समावधि को बढ़ाया है। तो कितने साल के लिए। तो ऑप्शन बी 2027 तक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है। तो याद देखिए ऑप्शन है IIT मद्रास। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पे। याद देखिए ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो याद रखिए ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी PK श्रीवास्तव। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में मल्लिका साराभाई संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए UBS बैंक। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1997। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं श्रम नीति 2022 के अनुसार पेंट शुल्क की कितनी राशि तय अनुदान दिया जाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन बी 10 लाख। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 14। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यहाँ देखिए कहा गया भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो किससे। तो याद रखिए ऑप्शन ए कनाडा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, तो कितना ज़्यादा, ऑप्शन सी 30 वर्ष। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो याद रखिए ऑप्शन ए द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन ए बृहद ग्रह नहीं है, तो याद रखिए मंगल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रोहतास। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, तो याद रखिए ऑप्शन बी 1767। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मत्स्य कृषि सूचक है, तो किसका है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती हैं, तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन है फेल्सेन मीर। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में लैंड शाफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जर्मन स्कूल। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ऑप्शन है मैकाल श्रेणी। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया था किसको, है तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रोहतास। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भ्रंश स्कार्प होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन सी विवर्तनिक। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन बी 1863 को। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे, तो याद रखिए ऑप्शन बी अरविंद घोष। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए डफरिन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी, तो याद रखिए ऑप्शन बी खुद्दीराम बोस। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो याद रखिए ऑप्शन सी मौलाना अल्ताफ हुसैन आहाली। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस वर्ष बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन बी 1858 को। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो किसके, ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, तो याद रखिए ऑप्शन बी 20 फरवरी 1947। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था, याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में
हिंदी भाषा के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? याद रखिए ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो याद रखिए ऑप्शन ए चौहान समिति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? याद रखिए ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में किस वर्ष आरंभ की गई थी? याद रखिए ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है तो कितना होती है? ऑप्शन बी 1435 mm। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? तो याद रखिए ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ध्वनि मापन की इकाई क्या होती, इकाई को कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नए भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? याद रखिए ऑप्शन ए 28 मई 2023 को। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? याद रखिए ऑप्शन सी 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है तो क्या बनाता है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लगभग 5 लाख। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में G20 का ध्येय वाक्य है? तो याद रखिए ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? याद रखिएगा ऑप्शन सी 2000 के नोट पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो याद रखिए ऑप्शन सी 21%। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी समताप मंडल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है तो क्या है? तो ऑप्शन ए प्रयागराज। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है तो क्या है? तो ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जनसंख्या घट जाएगी यदि, याद रखिए ऑप्शन सी जन्म दर कम हो या मृत्यु दर अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? याद रखिए ऑप्शन सी जल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? याद रखिए ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है तो क्या? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है। तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो कहाँ पे है, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी गेहूँ फसल। ठीक है, देखिए जूते चमड़ा से बनते हैं, शराब अंगूर से बनते हैं, लेकिन फसल गेहूँ से आटा बनना चाहिए, लेकिन नहीं आते, तो यही हो जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से यहीं से रीजनिंग स्टार्ट है। तो दोस्तों ये सब हम लोग छोड़ देंगे रीजनिंग को। ठीक है, और बाकी बात हम लोगों ने किया और बहुत अच्छे से किया और आराम से किया। ठीक है, और समझ के किया, कोई भी हड़बड़ी नहीं था, आराम से हम लोगों ने जो भी सीखा आराम से सीखा और बिल्कुल अच्छे से सीखा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए ये रीजनिंग है दोस्तों, रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे और बाकी बात हम लोगों ने तो कर ही लिया। तो देखिए दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।